Hello bachcho, let's read the question first. In a population curve, the rate of growth becomes steady towards the end of exponential curve due to A. reproductive power is reduced, B. environmental stress, C. migration और D. all of these. ऐसे कौन से रीजन होते हैं पॉपुलेशन कर्व में जिनकी वजह से लास्ट में जाते जाते जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टेडी हो जाती है, तो इसका हमें रीजन बताना है. तो यहाँ पे हमें ग्रोथ कर्व की नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रोथ कर्व जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पॉपुलेशन वर्सेस टाइम पे. पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है. ये ग्रोथ कर्व बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैसी ग्रोथ होती है. अब यूजुअली जो ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है वो ऐसा होता है. इसमें जो धीरे धीरे करके यहाँ पे शुरू में इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे करके वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसको बोला जाता है लैग फेज. अब लैग क्यों? लैग आपने अगर गेम्स खेले होंगे या कोई वेबसाइट चलाई होगी तो आपने सुना होगा लैग वर्ड, मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे आगे चलना. तो लैग का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही रिड्यूस्ड वे में रिप्रोडक्शन होता है, रिड्यूस्ड रेट होता है रिप्रोडक्शन का, बट एकदम से रिप्रोडक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है लॉग फेज में. लॉग फेज में क्या होता है, एकदम से यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज आती है. तो लैग फेज एंड देन आता है लॉग फेज. तो लॉग फेज के अंदर एकदम से रिप्रोडक्शन का रेट इंक्रीज होता है एंड देन एक टाइम ऐसा आता है जब ये वैल्यू जो होती है स्टेशनरी हो जाती है, इसलिए इसको स्टेशनरी फेज भी बोला जाता है. स्टेशनरी फेज आ जाता है. अब इसके ऐसे रीजन क्यों होते हैं, तो देखो शुरू में जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट पे बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं. इन रिसोर्सेज को यूज करके धीरे धीरे करके पॉपुलेशन जो होती है वो ग्रो करती है. जब पॉपुलेशन ग्रो करती है तो उसकी नीड्स और बढ़ने लगती है. नीड्स जब इसकी इंक्रीज होती है, नीड्स इंक्रीज यानी डिमांड में इंक्रीज आता है, तो रिसोर्सेज और ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं. जब इनका यूज़ बढ़ने लगता है तो पॉपुलेशन का जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ये रिप्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, मैक्सिमम रेट में करते हैं. अब इसके बाद आ जाता है लॉग फेज. लॉग फेज के आने के बाद क्या होता है, जो रिसोर्सेज आपको एनवायरनमेंट दे सकता था वो सभी के सभी एनवायरनमेंट ने आपको दे दिया. तो रिसोर्सेज यहाँ पर हो जाते हैं डिप्लीट, मतलब कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं तो जो कि रीजनरेट भी नहीं हो सकते और अब इनको आप कहीं से ले भी नहीं सकते. तो ये एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, अब ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है. तो जब ये डिप्लीट हो गए इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन होगी उसके अंदर मॉर्टेलिटी रेट धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग जाएगा. तो इसमें पॉपुलेशन में हमें डेथ्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ पर जो डिप्लीशन है रिसोर्सेज का उसकी वजह से. तो अब क्योंकि डेथ्स ज़्यादा हो रही है बट रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही धीरे धीरे करके रीजनरेट करते हैं, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अब सावधानी से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है. तो जितने बर्थ होते हैं, जितने अब इस पॉपुलेशन में बर्थ होंगे उतने ही उसमें डेथ्स होंगी. मतलब अगर सपोज किसी पॉपुलेशन में 10 इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है तो यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स की भी डेथ हो गई. एंड इसी को बोला जाता है, यही होता है स्टेशनरी फेज. जब स्टेशनरी हो जाती है पॉपुलेशन एंड ये होता है लास्ट फेज ऑफ अ पॉपुलेशन. तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो बंद क्यों हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज का स्ट्रेस पड़ने लग गया था. एनवायरनमेंट में क्योंकि रिसोर्सेज का स्ट्रेस पड़ा इसलिए पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो गिरने लग गया. अब रिप्रोड्यूस कम करते हैं वो क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है यूज करने के लिए, अपने यंग वंस को देने के लिए. तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो मेन रीजन था जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल कर्व में जो स्टेडी रेट आ गया था वो था बी, एनवायरमेंटल स्ट्रेस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.